नमस्कार। जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक एक पॉइंट पे मतलब उसमें नज़र बनी पड़ी है। कुदरत भगवान की एक एक कण कण के अंदर कुदरत भगवान मतलब बसता है। और हम कितने मतलब उसमें हो गए, मतलब उसमें या राजनीति के लिए इतने गिर जाओगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरीके से बिलख रहे हैं उनकी बीवियाँ बच्चे, जिनके आदमी उन्हीं को पता होता है जिनकी जान गई है। किस तरीके से मतलब तुम्हें श्रम या राजनीति के लिए तुम मतलब खुद करवाते हो। और जो पाकिस्तान क्रिकेटर सही तो बोल रहा हूँ उसमें, कि पाकिस्तान मतलब उसमें अगर कोई भी है मतलब उसमें ये जो हिंदुस्तान है, इन्होंने जैसे फौजियों का करवाया वही हालात ये करवाया। और उनसे कह के बोल रहे कलमा बोलो तुम। ये सारा उनको मतलब जो आदमी मतलब भटक जाता जो वह करता, उनको ये पैसा दे के मतलब उससे कुछ भी वह 20-25 साल की उम्र के सारे लड़के बताए मतलब इस तरीके से बोल रहा। जिसकी बहन कश्मीर में उनका घर कोई डैमेज कर दिया फोर्स में, मतलब फोर्स ने मतलब उसमें, और उसकी ये बोले उसको जो मर्जी सजा दो अगर उसने गलत करा तो। लेकिन मतलब इन्होंने किसी ने मतलब कह के कोई भी हो मतलब उसमें हम मतलब ईरान से भी बोल रहे और जितने 57 मुस्लिम देश सभी से बोल रहे, रूस चीन से बोल रहे, अमेरिका ट्रम्प साहब से भी बोल रहे मतलब इसको जो ये मतलब जो ये आतंकवादी इनके अपने अंडर में लेको इनसे पूछो जिसने भी ये करवाया मतलब उसमें, फिर ये सारा आईने की तरह सच्चाई पता लग जाएगी। जिसने भी करवाया उसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, मतलब जिसने भी करवाया मतलब उसमें इनको मतलब उसमें कुछ पैसा राशि दी होगी या कोई भी मतलब लोभ देकर किस तरीके से मतलब बेगुनाहों की जान लेके, शर्म नहीं आती तुम्हें उसमें? उसके बाद में तुम इस्लाम धर्म के वे कहते हो मतलब उसमें। अरे कोई भी चीज़ है, तुमने महाकुंभ में कितनी तबाही मचाई मतलब उसमें, कितने मतलब पहलवानों की बेइज्जती, मणिपुर पूरा जला के राख कर दिया तुम, मतलब छोड़ते ही गाँव किसी को भी। और उसके बाद इस्लाम धर्म तो वह चीज़ है मतलब इस्लाम धर्म अगर नहीं हो मतलब उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से परेशानियां देखी, किस तरीके से वह करा, एक आईना दिखा के गया दुनिया के लिए पूरी मतलब उसमें। जब तक ये दुनिया रहेगी अगर एक भी ईमान इस्लाम में रहेगा तो मतलब उसमें जब तक कयामत नहीं आएगी। और अगर तुम जो इस्लाम धर्म पे उंगली उठाते हो ना, कभी कोई भी हो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो किसी की जान लेता कुदरत भगवान उसको कभी जिंदगी में माफ़ नहीं कर सकता। वो तड़पता रहता कोई भी आदमी हो जो मतलब जान लेता। कितने तुम्हें समझा, उदाहरण दे दे के तुम्हें समझा दिया, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। हम मतलब उसमें अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प साहब से बोल रहे हैं और जितने भी मुस्लिम देश ये सारे इनसे, रूस चीन से भी बोल रहे हैं इनको जो भी आतंकवादी मिले इनको मतलब पूछिए। जिसने भी चाहो खुशी ने भी करवाया उसको छोड़ा नहीं जाकर, इससे सबक सीखो। इन्होंने कितनी वारदातें कर दी, जिसने भी करवाया आईने की तरह। कुदरत मतलब एक शाम सच के साथ होता है और जो सच्चाई से कोई भी काम करता है तो वह कभी छुप नहीं सकता। झूठ झूठ होती है, सच सच होती है। सच आगे दिखाएगी, ये एक एक चीज़ मतलब सारी चीज़ बता देंगे। और ये लेकिन ये इंडिया में कभी भी नहीं खुल पाएगा राज, ना पाकिस्तान में खुल पाएगा। और इन दोनों देशों को छोड़ के ट्रम्प साहब मतलब इन आतंकवादियों के अपनी कस्टडी में लेके इनको पूछिए किसने भी करवाया। 57 मुस्लिम, 5-4 मुस्लिम देश लीजिए, रूस चीन से लीजिए, उसके बाद में आईने की तरह पता लग जाएगा जिसने भी करवाया। क्योंकि ये तोते की तरह मतलब हांगेंगे मतलब उसमें। अगर सही ढंग से तुम सच्चाई से काम करोगे तो फिर उसको सबके सामने मतलब उसको मतलब सजा होनी चाहिए जिसने भी ये कर्म करवाया और जिसने भी करा मतलब उसमें। जो आदमी मतलब भटक जाता कोई भी चीज़ उसको पैसा का लोभ देके वह कुछ भी वारदात कर देता, कोई भी हो चाहे मतलब उसमें। इतने बुरे हालात कर दिए इस देश के, कितने मतलब बेरोजगार गांवों में कितने बुरे हालात है, कितनी झूठ बोलते हैं मतलब हमेशा मतलब कोई भी सारी संस्था बर्बाद। इस देश को 5 संस्था चलाती है, IAS IPS RBI CBI सेल्टेक्स। हम गांवों में जाते हैं ना फील्ड पे, पूरी संस्था पैसे को ये खा जाते हैं। इतने बुरे हालात है, अगर तुम मतलब नहीं सुधरा तो देख लेना ये देश मिट के रह जाएगा। कोई भी हो मतलब जिस तरीके से तुमने मतलब जो बेकसूर आदमियों के, जिससे मतलब माँ बाप को या बहन बेटी को जिसको भी छीना तुमने, कोई भी हो जिसने भी करवाया, कुदरत तुम्हें यहीं तड़पा तड़पा के मारने वाला मतलब इतनी बुरी सजा देगा उसमें। अब एंड हो गया। तुमने बहुत वारदात, पहले फौजिन के साथ भी ऐसे ही हुआ था मतलब तुम राजनीति के लिए सारे कर्म कर रहे हो और तुम मतलब पागल बनाते हो और उसके बाद में तुम इस्लाम धर्म के ऊपर मतलब उंगली उठाते हो मतलब उसमें।
कोई भी चीज़ हो, मतलब जो भी इंसान, मतलब जिसकी जान, कोई भी बेकसूर की जो जान लेता है वह बर्बाद होके चले जाता। कोई भी हो, चाहे किसी ने करवाया हो, जो करने वाला हो, वह कभी जिंदगी वाकई जिंदगी में मतलब यहाँ ही कयामत तड़प तड़प के मरेगा। वह कोई भी हो, चाहे मतलब ना माने तो करके देखो, वरना भर के देखो। कितने बुरे हालात हो गए इस देश के, मतलब उसके बावजूद भी अगर अब भी हमने सबक नहीं लिया, मतलब कोई भी चीज़ें, जितने अच्छे विचार बुद्धिजीवी आदमी, सबको पता होने के बावजूद, और उसके बावजूद मतलब तुम ये कह रहे हो, मतलब उसमें ये इंडिया की कभी भी मतलब उसमें छानबीन नहीं करेगी, ना पाकिस्तान की, कोई भी जहाँ का भी हो, इनको मतलब जो भी मतलब इनवेले जो जिन्होंने ये मतलब उसमें, क्योंकि बच तो सकी ये बच नहीं सकते ये मतलब उसमें, इसलिए इनको अपनी कस्टडी में लेके बाहर अमेरिका देश और ट्रम्प साहब और जितने भी 4-5 मुस्लिम देश और रूस चीन से मतलब इनको मतलब उसमें इनसे पूछे, फिर आईने की तरह पता लग जाएगा किसने करवाया। जिसने भी कराया उसको इतना बुरे हालात कर दो, उसको इतने मतलब ये हम नहीं, हमारे अंदर का कुदरत भगवान बोल रहा है, इन्होंने इतने बुरे हालात कर दिए, मतलब भाईचारा हर तरीके से इतने बुरे हालात कर दिए, हर आदमी पागल जैसा कर दिया इन्होंने, पूरा देश के हालात इस तरीके से। लेकिन अगर तुमने मतलब इसी तरीके से अगर तुम करते रहे तो देखते जाओ, ये देश दूसरे के हवाला हो जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा उसमें। बार बार तुम्हें चेतावनी देने के बाद भी तुम मतलब इतने कुछ मतलब, क्योंकि आखिरकार हमें मरना नहीं, कितने दिन की जिंदगी। जैसे एक मतलब एक बुजुर्ग और जब दादा आदम और महादेव के टाइम में 1000 साल की मतलब उम्र होती थी, उसके बाद में उसी टाइम के समय में एक मतलब एक अम्मा या एक माता जी अपने बेटे 2 से साल का था वह, और उसको बुखार या कोई भी वजह से मौलाना या पंडित के पास ले गया कि इसको देख दो मतलब उसमें, और मतलब ये मेरा बच्चा को देख दो। जब उससे पंडित या मौलाना ने ये बोला, अम्मा एक समय ऐसा आएगा जो 60-70 साल की उम्र होगी, उसमें मकान भी बनाएंगे, राजा भ्रष्ट हो जाएगा, इतने बुरे हालात हो जाएगा, तो वे मतलब दुनिया इतनी झूठ बोलेगी, मतलब उसमें इतने बुरे हालात हो जाएंगे। उसके वह समय अब आया पड़ा जब उस बुढ़िया ने ये बोला, अगर वह मेरे समय, अगर हमारे समय में वह समय आता तो मैं एक पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार जाती मतलब उसमें। लेकिन मतलब उसमें मतलब वह समय अब आया हुआ, मतलब उसमें अगर हम सही ढंग से नहीं, मतलब उसमें जितने बुद्धिजीवी आदमी, जितने भी अच्छे विचार वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मतलब एक दूसरे के साथ देना है। और इनकी जो जिसने भी ये गलती करी है, जिसने भी ये वारदात करवाई है, उसको मतलब हमारा कुदरत भगवान छोड़ेगा नहीं। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम मतलब बच नहीं सकते। तुमने बहुत वारदात को, चाहे कोई किसी ने भी करी हो, इसलिए बाहर के जितने भी मतलब जो इंटेलिजेंट, जितने भी मतलब हुए हैं, जो अच्छी बुद्धि जितने भी है, तो बाहर ही ये राज खुलेगा, नहीं ना ये पाकिस्तान में खुलेगा और ना ये इंडिया में खुलेगा। तो इसलिए ट्रम्प अपने हवाले लेकर उन जो भी आतंकवादी है उनके अपने अंडर में लेकर उनसे पूछताछ करके इसकी वेरीफाई करके सबके सामने कीजिए। और जो ग्रुप चल रहा उसको भी पता ही है ना, उसमें जिस तरीके से वह भी तो बता देगा किसने कराया है, मतलब उसमें जो एलन मस्क का ग्रुप मतलब भेजा हुआ है। और उसके बाद में मतलब अमेरिका मतलब ट्रम्प साहब से हम बोल रहे हैं, इन आतंकवादियों को ट्रम्प अपने अंडर में लीजिए और उनको सच्चाई से मतलब और 5 मुस्लिम देश होने चाहिए, रूस है, चीन होना चाहिए, उसमें 5-5 मतलब हर देश से मतलब बुला के जब उनको बिठा के तरीके से उनसे पूछताछ करो, अपने आप मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान मतलब बोल रहा, मतलब उसमें जो भी मतलब आखिरकार हमने माइंड दिया सोचने के लिए, देखने के लिए आंख दिए, और फिर ये बार बार मतलब क्या तुमने पागल समझ रखा लोगों को उसमें। तुम बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होने, और तुम तो बर्बाद हो गई, लेकिन इस देश को भी लेकर डूब जाओगे तुम। इतने बुरे हालात, ये दूसरे के हवाले हो जाएगा अगर तुम सच्चाई से मतलब काम नहीं करोगे। इसलिए हम ट्रम्प साहब से बोल रहे हैं अपने अंडर में ये कस्टडी में लेके, और इनसे मतलब 5 मुस्लिम देश, रूस, चीन से लेके सब करके वे पूछताछ कीजिए, जब जाके ये राज खुलेगा। नहीं तो ये ना इंडिया खोल सकता और ना ये पाकिस्तान। इस तरीके से इन्होंने फौजी उनकी वार दे, सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहा था कि 5 हवाई जहाज दे देते, तो उसके बाद में इन्होंने ये बोला चुप रहे, ये बात और कुछ कहा नहीं। मैंने उसको डांटा था सत्य मलिक जी को, क्या क्यों तुम नहीं समझ रहे हो, मतलब उसमें आखिरकार तो हमें मरना नहीं है, सबको एक न एक दिन मौत आनी है। जो भी इसमें दोषी हो उसको मतलब इतनी बुरी सजा होनी चाहिए, मौत से भी बढ़ के सजा होनी चाहिए। हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान मतलब कह रहा, अगर इससे भी सबक नहीं लिया तो ये देश का मिटना तय है। लिख लेना आप उसमें, चाहे जिसने भी करा हो वो बचना नहीं चाहिए।
ये जो जितने भी बुद्धिजीवी अच्छे विचार वाले जितने भी, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब मतलब उसमें एकजुट होके मतलब, और ये हमें हिंदू मुस्लिम इन्होंने कितने, जब कोई इलेक्शन होता तभी होता, बिहार का इलेक्शन आ रहा है ना इस टाइम, उस टाइम मतलब जैसे भी मतलब उसमें वो फौजियों का तब भी इलेक्शन का टाइम था, अब बिहार का इलेक्शन है। बाकी जिसकी भी चाहे कोई पाकिस्तान की गलती हो तो उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और अगर ये इंडिया में इन्होंने कोई वारदात जैसे भी रचना रची है वो तो मतलब इनको मतलब सबके सामने उजागर कीजिए। और जो भी मतलब पूरी दुनिया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कुदरत के वास्ते हम ये बोल रहे हैं, इसको मतलब जिसने भी किया मतलब वह सच्चाई को पता लगना चाहिए, जिसने भी ये कराई वारदात, और उसको बिल्कुल बख्शा ना जाए, तभी जाके मतलब ये मतलब आगे बात चलेगी। उसके बाद फिर ये जब मतलब सारी चीज़ अगर सामने आ जाएगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर तुम खुद ही सोच के रह जाओगे, जिस तरीके से इन्होंने वारदात शुरू से ही मतलब ये करवाता है, तुम इतने गिर जाओगे, इंसान की जान लेने जैसे कुत्ता बिल्ली वाली ज़िंदगी मतलब कर दी तुमने, इतने बुरे हालात कर दिए। ए मेरे कुदरत भगवान सबको सद्बुद्धि दे, कम बोलने को ज़्यादा समझना, और बस नमस्कार, जय हिंद। समझदार आदमी को इशारे का, मेरा गला सूख रहा थोड़ा।